अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। तो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो एक हमारी मेडिसिन के ऊपर है। तो ये कौन सी मेडिसिन है, क्यों इस्तेमाल होती है, कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और कितनी दफ़ा दिन में आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं किसी भी मरीज़ को। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहा करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेडिसिन हमारे पास है इन्फ्लामेटिक्स। इन्फ्लेमेटिक्स या इन्फ्लामेटिक्स कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, इन्फ्लेमेटिक्स भी कह सकते हैं। अच्छा, ये इसका ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम जो कि चेंज होता रहता है, हर ब्रांड अपने हिसाब से जो भी दवाई बनाता है उसका अपना नाम रख देता है। लेकिन जेनेरिक नेम जो नीचे वाला नाम होता है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है फार्मूला या सॉल्ट, ये चेंज नहीं होता। तो आपने जब भी मेडिसिन का नाम याद रखना है तो आपने कोशिश करनी है कि उसका जेनेरिक नेम याद रखें। ब्रांड नेम चेंज होते रहते हैं। तो आज अगर हम इसके जेनेरिक नेम की बात करें तो वो हमारे पास है फ्लोबिप्रोफेन। फ्लोबिप्रोफेन के नाम से इसका जेनेरिक नेम है जो कि चेंज नहीं होगा। ऊपर का नाम किसी दवाई पे कुछ होता है, किसी दवाई पे कुछ होता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से मरीज़ को दी जाती है। तो ऐसे मरीज़ जिनको हड्डियों या जोड़ों में दर्द होती है, जिस्म के पट्ठों में या जोड़ों में, ख़ास तौर पे हड्डियों में या जोड़ों में जिनको दर्द होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ये यूज़ की जाती है वो है दांत के दर्द में। जिन लोगों को दांत के मसले हैं, दांत का बहुत ज़्यादा दर्द है, सूजन हो गई है, मसूड़े सूज गए हैं, रेडनेस हो गई है, इस तरह के जो मसाइल होते हैं मसूड़ों के, दांतों के, दाढ़ के, उसके दर्द में भी ये दवाई बहुत काम करती है। जिन लोगों को भी मसूड़ों या दांतों के दर्द का कोई भी इशू है, या उनके सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, या पेन बहुत ज़्यादा होती है दाढ़ में या दांत में या मसूड़ों में या गम्स में, तो वो जो है वो ये टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिन लोगों को घुटनों के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, चला नहीं जाता, उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा सूजन और पेन हो बहुत ज़्यादा ही होती रहती है, ख़ास तौर पे 40 की एज के बाद, 40-50 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी आप ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके जिस्म के किसी भी किस्म के जोड़ या हड्डी में मसला है, दर्द का, पेन होती है चलने फिरने में, या फिर आपको वैसे भी पेन होती रहती है बैठे बैठे, देन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस को और जिस्म में जो भी पेन के इश्यूज़ हैं उनको ट्रीट करती है। इसके अलावा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ओवरऑल बॉडी पेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी को गर्दन में, कमर में दर्द है, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल दांत के दर्द के लिए किया जाता है, या फिर जोड़ों के मसाइल के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं कि आपने इसको लेना कितना है, कितनी डोज़ होनी चाहिए जो एक पर्सन ने लेनी होती है। इस तरह की दवाइयाँ जो हैं वो आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है, पहली बात तो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं, ख़ास तौर पे जिन लोगों को मैदे के मसले हों। तो आपने कम से कम इसका इस्तेमाल करना है। आप अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं तो सिर्फ़ एक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। सुबह और शाम में एक एक टैबलेट का आपने सिर्फ़ यूज़ करना है, और पानी आपने पीते रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी बॉडी जो है वो जल्द अज जल्द इसको ख़ारिज भी कर दे। पानी वैसे भी जितना ज़्यादा पिया जाए उतना बहुत फ़ायदेमंद होता है पेशेंट के लिए भी और हर इंसान के लिए भी, ताकि आपकी बॉडी की वर्किंग जो है वो अच्छी होती रहे। अब हम देखते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या क्या असरात आ सकते हैं मरीज़ के ऊपर जब वो इस तरह की कोई भी दवाई का इस्तेमाल ज़्यादा मिकदार में करता है। तो साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करने जा रहे हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट, आपको बॉडी के ऊपर थोड़ी बहुत ख़ारिश फील हो सकती है, रैश हो सकते हैं, जो कि सब लोगों को नहीं होते। इसके अलावा सबसे मेन जो मसला होता है इस दवाई को खाने का, वो आपके मैदे के लिए है। अगर आप मैदे के मरीज़ हैं तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि ये आपके मैदे के मसाइल को थोड़ा ख़राब कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं, आपके पेन हो सकती है मैदे में, या फिर आपको जलन हो सकती है, या फिर अल्सर भी हो सकता है अगर आप इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए दवाई का इस्तेमाल हमेशा कम से कम करना है, सिर्फ तभी करना है जब आपको पेन हो। इसके अलावा आपने अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पे थोड़ा ख्याल करना है, और अगर आपके दांतों का इशू है तो आपने अपने डेंटिस्ट को दिखाना है।
پین کلرز کھانا حل نہیں ہوتا، یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں، آپ کے گردوں اور آپ کے معدے کے لیے۔ اس کے علاوہ کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے، آپ کو قبض کا ایشو ہو سکتا ہے، اس طرح کے کچھ ایشوز آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو اگر آپ کو کوئی سالٹ سوٹ نہ کرے تو الرجک ریئیکشن ہو سکتے ہیں، جس کے لیے آپ نے اینٹی الرجک ٹیبلٹ کو یوز کر لینا ہے۔ اگر آپ کی پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ نے قریبی ڈاکٹر کو وزٹ کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی۔ کسی کا کوئی کوشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا